आपने आज तक कम उम्र के बच्चों को भी चश्मा लगते देखा होगा। आज की युवा पीढ़ी जहां मोबाइल में गेम खेलने में इतनी व्यस्त है कि दिन रात मोबाइल से चिपकी रहती है, जिसका दुष्प्रभाव भी उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है और कम उम्र में ही चश्मे भी लग जाते हैं। ऐसे में उदयपुर के 80 वर्षीय बुजुर्ग ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भटियानी चौहट्टा निवासी हरिमोहन भट्ट ने बॉल पेन से बटर पेपर पर ऐसी आकृतियां उकेरी है जिसे आज से पहले पूरे भारत में कोई नहीं बना पाया। इसी के साथ इस आर्ट को अब से ट्रांसपेरेंट आर्ट के रूप में जाना जाएगा। अब से पहले आपने फाइन आर्ट, मॉडर्न आर्ट जैसी चित्रकारियों के नाम सुने होंगे, लेकिन अब से हरिमोहन भट्ट द्वारा बनाई गई ट्रांसपेरेंट आर्ट देश दुनिया में दिखाई देगी। उदयपुर की बागोर की हवेली में 9 दिवसीय ट्रांसपेरेंट आर्ट प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें 351 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई जो कि ट्रांसपेरेंट है और दोनों तरफ से देखी जा सकती है। इसी के साथ 80 वर्षीय हरिमोहन भट्ट ने इस तरह के ट्रांसपेरेंट आर्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि जिस उम्र में आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, हाथ भी जूझते हुए चलने लगते हैं, वहीं इस उम्र में इनके द्वारा बनाया गया यह आर्ट सचमुच एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। और इसी के साथ यह भारत के ऐसे पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंट आर्ट बटर पेपर पर बॉल पेन से बनाई हो और इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में कई सामाजिक संदेश भी छुपे हैं और इन्होंने अब तक 351 बटर पेपर पर इस तरह का आर्ट बनाया है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही है। यह प्रदर्शनी 9 दिन की है, जिसका आगाज आज रविवार को बागोर की हवेली में हुआ। देश विदेश से आए मेहमानों ने भी इस प्रदर्शनी की खूब तारीफ की है और यह भी कहा है कि इस तरह की प्रदर्शनी बड़े स्तर पर दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर लगनी चाहिए, जिससे चित्रकारी के क्षेत्र में अपना भविष्य खोज रहे युवाओं को एक दिशा मिल सकेगी। मेरा नाम आंचल शर्मा है। मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ, यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ। यहाँ बागोर की हवेली में इनका एग्जीबिशन लगा हुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपनी एक तो जिस एज में है उस हिसाब से देखा जाए बहुत एक्सपीरियंस्ड लगता है कि आर्टिस्ट ने बनाया होगा। मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस अटेंड करा है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा राइस पेपर पे, विच इज़ लाइक ट्रांसपेरेंट पेंटिंग है, मतलब सामने और पीछे दोनों एग्जैक्ट सेम है। और सबसे बेस्ट ये है कि ये सारा बॉल पेन से बना हुआ है। ये राम मोहन जी की पेंटिंग है और हरिमोहन जी की पेंटिंग है और आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर देखें इनकी पेंटिंग। और एक सजेशन है कि लार्ज स्केल पे आप मतलब दिल्ली में या ऐसे स्टेट में लगाए जहाँ पे यंग आर्टिस्ट को ऐसी चीज़ लर्न करने का उनसे मौका मिले। मैंने ऐसी पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी क्योंकि बॉल पेन से बनाया गया है, तो ऐसी पेंटिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है। यहाँ बागोर की हवेली में आकर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हरिमोहन जी कई वर्षों से पेंटिंग, कविता के क्षेत्र में बहुत अनूठा काम कर रहे हैं और ये अनूठा काम इस तरह से है कि इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट है। पेंटिंग्स जो दोनों तरफ से होती है ये दिख जाए आपको, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इन्होंने इस चुनौती को बहुत अरसों से स्वीकार करते हुए इस काम को जारी रखा। आज मुझे उनका ये कलेक्शन देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा यहाँ आएँ और उनकी जो ये अनूठी पेंटिंग्स है, यूनिक पेंटिंग्स है, उनको देखें। उन्होंने ख़ास तौर पर जो कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं जिन्हें मैंने देखा है, गणपति की, आतंक, भ्रष्टाचार, नज़ारा, ये वाकई में बहुत यूनिक है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा और चित्रकार क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये पेंटिंग सप्ताह भर यहाँ डिस्प्ले होंगी, वो आएँ, देखें और वो ये भी अनुभव करें कि किस तरह 80 साल की उम्र में पेंटिंग के इस शौक़ को बरकरार रखकर अपने क्रिएशन को जारी रखता है व्यक्ति। मैं बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ हरिमोहन जी को और उनके बच्चों को, ख़ास तौर से जो अपने पिताजी को इस उम्र में उनके शौक़ को जारी रखने के लिए अपना
महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पुत्र की ये जिम्मेदारी है कि अगर पिता बहुत बड़ा क्रिएटर है तो वो उनके इस काम को देश में ही नहीं विदेश में भी डिस्प्ले करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और आज हम सब ने यह हरिमोहन जी एक वयोवृद्ध चित्रकार है, उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और सबसे मार्के की बात इसमें यह है कि 80 वर्ष की उम्र में भी ये लगातार सृजनरत है और इन्होंने 351 अपने चित्रों को यहाँ प्रदर्शित किया है। और यूनिक चीज़ इसमें यह है कि राइस पेपर पे ये पेन वर्क करते हैं और इनकी जो पेंटिंग है दोनों साइड से विजिबल है, आप दोनों साइड से देख सकते हो। और बड़े बेहतरीन और मन भावन रंगों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को आगे कला के क्षेत्र में काम करने का जो है एक जज्बा मिलेगा कि भाई इस उम्र में ये काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन जो युवा कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, उनको ज़रूर एक इसमें संदेश मिलता है कि अगर आपके अंदर सृजन शक्ति है तो आप किसी उम्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अपनी तरह का यूनिक है एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पेंटिंग की एग्जीबिशन और 351 इन्होंने काम किया है। और मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह ये आगे भी सक्रिय रहें और हम नए चित्रकारों को प्रेरणा देते रहें। मुझे हरिमोहन जी साहब की पेंटिंग और इनकी इस उम्र में ये उमंग देख करके और बाबूजी राम गोपाल जी बिजावर की जो कला जगत के विश्व पितामह थे और शायद मेरे ख्याल से राजस्थान से प्रथम पद्मश्री प्राप्त थे और कला को पूर्ण रूप से समर्पित थे, उनके एक वर्ड याद आ गए। वो 96-97 की एज में भी चित्रकारी किया करते थे। तब उन्होंने मुझे एक बात कही कि देखो भाई श्याम, मैं 96 साल का हो गया, मैं 4 साल और जीऊँगा। चित्रकार को कम से कम ईश्वर को 200 साल की उम्र देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि 4 वर्ष में मैं कितना काम कर पाऊँगा। भगवान मेरे को 100 वर्ष से ज़्यादा तो देगा नहीं। तो आज मुझे वही बात इनको देख के याद आ गई कि इस 80 वर्ष की उम्र में भी कितनी उमंग है और 351 चित्रों का इन्होंने निर्माण किया। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी जो है ना मतलब जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है, उदाहरण है। इस उम्र में भी इनकी इतनी उमंग और वो है। प्रभु श्रीनाथ जी इनको शतायु करें, इस परिवार के साथ आशीर्वाद बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। ये पेंटिंग बटर पेपर पे सिर्फ बाल पेन से बनी हुई है, इसके अलावा ये बनती भी नहीं है। ऑयल पेंट इस पे चलता नहीं बटर पेपर पे, और ये मतलब पानी इस पे चलता नहीं, धुल जाती है। बाल पेन के अलावा ये मतलब पेंटिंग बनती नहीं है। तो ये मैंने पेंटिंग सारी बाल पेन से ही बनाई है। और इसका स्टार्टिंग 74 में, ये जब केवल 4 बाल पेन थे दुनिया में। ये बाल पेन के रंगीन बाल पेन तो अभी बाद में आए हैं। तो उस वक्त से 4 बाल पेंट वाले से ये खेल चालू हुआ। और सबसे पहले लोगों ने कह दिया कि भाई ऐसी पेंटिंग यूनिक है, ऐसी और किसी ने नहीं बनाई है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं बनाई है तो वो बाल पेन से काम करते ही नहीं है। दिस इज़ माई ओन क्रिएशन, नॉट कॉपी ऑफ एनी वन फ्रॉम द वर्ल्ड। वो स्लिट लगी हुई है क्या, एंड यू विल नॉट फाइंड इट्स कॉपी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि मैं वैसे ही नहीं हूँ। ये गारंटी है आपके सामने, और कहता हूँ कि ये विद गारंटी आपको और कह रहा हूँ कि मतलब मेरे अलावा ये न तो किसी ने आज दिन तक बनाया है, न किसी ने देखा है, और न किसी ने इसकी एग्जीबिशन लगाई है, न किसी ने देखी है। और न इस मतलब मैं आर्ट गैलरी इसकी खोलने की सोच रहा हूँ वर्ल्ड की। और मैंने यूआईटी से दरख्वास्त भी की है कि इसकी ये दुनिया वाले देखें मतलब।